ब्लाउज सिलना है, लहंगा सिलना है, ड्रेस बनानी, छोटी सी जगह सीमित कर रखा। आप चाहते हो ना अगर कि आप स्टिचिंग के अंदर मंथली के लाख रुपए कमाओ, 50,000 रुपये कमाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटी फैशन ऐप। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं ना, उसके अंदर अपन कोई सिलाई की चीज़ सीखने वाले नहीं है, ठीक है। ना कोई अपन कटिंग सीखने वाले हैं, ना कोई स्टिचिंग सीखने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं केवल जो स्टिचिंग एक स्किल है ना, इस स्किल के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गर्ल्स वगैरह ऐसी है जिनको स्टिचिंग आती है, ठीक है। और वो स्टिचिंग का मतलब एक यही समझते हैं कि हाँ सिलाई मतलब कि ब्लाउज सिलना है, लहंगा सिलना है, ड्रेस बनानी है, हो गया काम। बाकी स्टिचिंग अगर आपके अंदर ये स्किल है ना, तो ये बहुत बड़ी स्किल है। इसको आप पहचानो, ये बहुत बड़ा हुनर है, ठीक है। आप इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करते हो ना, तो ये स्टिचिंग छोटी स्किल नहीं है, बहुत बड़ा टैलेंट आप अपने अंदर छुपा के बैठे हो। मतलब आपको खुद को नहीं पता कि आप स्टिचिंग के थ्रू क्या कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। स्टिचिंग ये नहीं कि हम घर बैठ गए, ब्लाउज बना दिया, फ्री, ओके। तो ये इसको आपने ना अपने अंदर एक छोटी सी जगह सीमित कर रखा। आप चाहते हो ना अगर कि आप स्टिचिंग के अंदर मंथली के लाख रुपए कमाओ, 50,000 रुपये कमाओ, तो ये आप आराम से कर सकते हो। बस ज़रूरत है कि आपको खुद की जो टैलेंट है ना, उसको अच्छे से पहचाना और उसको अच्छे से लोगों के सामने परोसना, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक टीचर होता है, ठीक है। तो टीचर का मतलब यही थोड़ी ना स्कूल चला गया, पढ़ा लिया, आ गए। टीचिंग के अंदर भी इतनी सारी स्किल, इतनी सारी फील्ड है, इतने सारे स्किल्स है कि एक टीचिंग करके भी इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो कोई भी काम ये नहीं कि हाँ मेरे को स्टिचिंग आती है, मैंने काम कर लिया, फ्री हो गई। इसको आप पहचानो, इसको आप ना बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब बात ये हो गई अपनी की भी स्किल है, ये बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। अब स्किल के साथ में अपन को क्या करें, स्टिचिंग में से क्या करें कि लोगों से हट के अपना काम हो और कस्टमर अपने आप अपने पास में आए। मतलब कस्टमर को अपन कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी छोटी ट्रिक, फंडेज है, ट्रिक्स है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान रखनी होती है। और उन्हीं चीज़ों से अपना कस्टमर इंस्पायर होता है और वो दूसरा कस्टमर और लेके आता है, ठीक है। तो चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 यही कि अपने यहाँ की जो भी आप घर से काम कर रहे हो, शॉप से काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे टेलरिंग के यहाँ पे बुटीक पे काम कर रहे हो, ठीक है। कोई मैटर कुछ नहीं करता आप कहाँ से काम कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपके काम में एक स्पेशल टच होना चाहिए जो आपको अलग दूसरों से हटके करे। और जो भी स्टिचिंग करता है ना, मैं ये बात नहीं करूँगी बड़े टेलर या छोटा टेलर, ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, जो स्टिचिंग करता है ना, उसके अंदर किसी ना किसी काम के अंदर उसकी एक ना स्पेशल टच होता है। चाहे वो ब्लाउज फिटिंग ले लो, चाहे ब्लाउज की कटिंग ले लो, चाहे ब्लाउज पैटर्न ले लो, लहंगा पैटर्न ले लो, गाउन पैटर्न ले लो, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें स्टिच होती है। कुछ ना कुछ नमक में एक स्पेशलिटी होती है, टच होता है जो अपने ही होता है, वो कोई और नहीं कर सकता। आज मैं स्टिच करती हूँ, मेरे को स्टिचिंग करते हुए 12-13 साल हो गए, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा स्टिच करा हुआ कोई पहनेगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा नहीं ये तो मैंने स्टिच करा था यार। ये मतलब कि जो मेरी फिटिंग होती है, जो मेरा एक वो होता है ना काम करने का तरीका, वो मेरे को मेरे कपड़े को और दूसरों के कपड़ों से अलग बना देता है। मैं समझ जाती हूँ, कोई भी समझ जाता है कि यार ये वाला पैटर्न तो उन्होंने बनाया होगा, ये स्टिचिंग तुम्हारी उन्होंने करी होगी, क्योंकि मेरा एक अलग ही टच होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप पहली बात ये हो गई कि आप अपना एक अलग स्पेशल टच दो, ठीक है, उससे कि कस्टमर अपने आप से इम्प्रेस हो। भले आप रेट का इश्यू होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर क्या रेट की वजह से निकल जाते हैं। तो रेट तो आप स्टार्टिंग में उसको रेट हाई मत दो, आप उसको यही बोलो कि आपका चीज़ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ये रेट लगती है कि नहीं आपने रेट बहुत ज़्यादा ली है, तो फिर आपकी जो इच्छा हो करना। बाकी एक मौका मुझे दो, मेरी जो भी है स्टिचिंग में आप एक बार मेरे से करवा के देखो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और आपको कहीं लगता है कि नहीं आपने क्या बताया था, मेरे को क्या मिल गया, आपने बोला था कि मेरे को परफेक्ट ये चीज़ मिलेगी लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर वो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है ना, तो वो चीज़ आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी। और छोटी मोटी जो हल्की फुल्की फिटिंग होती है ना, वो उसमें इतना इशू नहीं है, वो तो एक स्टिच लगाती हो जाता है, ठीक है। सेकेंड बात आती है अपनी कि आप है ना एक स्पेशल चीज़ पे काम करो, ठीक है। आपको स्किल, आपके अंदर सिलाई आती है, आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, लेकिन आप है ना एक स्पेशल चीज़ पे काम करो। चाहे वो मेंस वियर में हो, चाहे वो किड्स वियर में हो, चाहे वो गर्ल्स वियर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती। गर्ल्स वियर में जैसे कुर्ती स्पेशलिस्ट हो गया, ब्लाउज स्पेशलिस्ट हो गया, लहंगा, गाउन, बॉटम सेट, ठीक है। तो एक स्पेशल अपना वो रखो आइकॉन कि हाँ मेरे यहाँ पे ये चीज़ आपको सबसे बेस्ट मिलेगी, ठीक है। थर्ड बात होती है कि अपना भले काम छोटा हो बड़ा हो, बाहर से कर रहे हो, शॉप से कर रहे हो, घर से कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, लेकिन एक उसका आइकॉन नेम होना चाहिए,
ठीक है। अपने काम का एक पर्टिकुलर नेम जरूर रखो, बाहर एक नेम जरूर लिखो कि हाँ ये इस नेम का बुटीक है, इस नेम का फैशन होम है, कुछ भी हो, लेकिन अपने काम को एक नाम दो, पहचान दो। आप खुद अपने काम को नाम और पहचान दोगे ना तो दुनिया उसकी वैल्यू करेगी। नाम देख के दुनिया आएगी, कस्टमर आएंगे कि नहीं यार इस नाम का बुटीक क्या है, तो शायद कुछ अच्छा मिले अपन को। तो अपने काम को नाम देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड बात हो गई, अपने काम को नाम देना है। सेकंड बात हो गई, अपने काम के अंदर एक स्पेशल आइकॉन सेट करना है कि हाँ ये चीज़ अपने पास में बेस्ट मिलेगी, ठीक है। फोर्थ आता है सबसे बड़ी बात, कस्टमर अपने पास में कैसे लाएं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कस्टमर कैसे लाएं। मैं तो घर से काम करती हूँ, चलो अपन शॉप मार्केट में लेके बैठते हैं ना, तब तो ये रहता है कि कस्टमर अपने आप से आ जाता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे जने आते जाते रहते हैं, तो शॉप दिखती है तो आ ही जाते हैं। बट अपन घर से काम कर रहे हैं तो कस्टमर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेंड्स और मार्केटिंग का, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आपको भले आप घर से काम कर रहे हो ना, आपके काम को सोशल करना पड़ेगा। काम घर से करो लेकिन अपना जो वर्क है ना उसको सोशल करो। आजकल सोशल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अपने फ़ोन के अंदर भी स्टेटस वगैरह लगते हैं व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। तो ये सारे अपने पास में जरिए हैं जिनसे अपने काम को अपन सोशल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे अपन अपने काम को डालेंगे ना, सोशल करेंगे, लोगों के तक पहुंचाएंगे, तो कस्टमर अपने आप से अपने पास में आएंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी को पता होगा तो वो आप दूसरे को बोलेगा, अगर आप काम अच्छा करते हो कि नहीं यार वहां जाओ आपको काम अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कस्टमर अपने आप से आ जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। तीन बातें अपन ने सीख ली, अब अपनी आती है फोर्थ बात की। फोर्थ ऐसा कौन सा चीज है जिसको अप्लाई करेंगे तो अपने जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो और अच्छा सा निखर के आएगा। तो वो अपना फोर्थ है कि आप एक स्पेशल चीज काम कर सकते हो। जो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एक स्पेशल चीज पे काम कीजिए, ठीक है। तो वो चाहे आप एक चीज, फॉर एग्जांपल बेक हो गया, ठीक है, तो आप एक ऐसे बेक पे काम कीजिए। एक ऐसा आपके पास में अगर फैकल्टी है, आप टेलरिंग अच्छे खासे लेवल पर कर रहे हो, तो आप एक अलग से सेटअप कीजिए कि हाँ मुझे एक अलग से बैग वाला कलेक्शन चाहिए। आपका काम है कि आप केवल बैग ही बनाइए। एक हो सकता है कि ठीक है आपको स्टिचिंग नहीं आती है, ठीक है, आप सिलाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ड्राइंग कर सकते हो, शायद आप कलरिंग कर सकते हो अच्छी सी, ठीक है, आपके अंदर इमेजिनेशन हो अच्छी सी, ठीक है। तो आपके अंदर कोई भी स्किल हो, ठीक है, अगर आप ड्राइंग कर सकते हो, स्केच अच्छा बना सकते हो, तो आप कुछ नहीं तो आप है ना जो ट्रेंड्स और जो फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप स्केच बनाइए, ड्रेसेस डिज़ाइन कीजिए, और उन अपने डिज़ाइंस को, अपने हैंड डिज़ाइन को आप मार्केट में सेल कीजिए। मार्केट के अंदर लेके जाइए उनको कि हाँ देखो ये डिज़ाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो आपको मशीन चलाना नहीं पड़ेगा, आपको स्टिचिंग करनी नहीं पड़ेगी। अगर अंदर आपके अंदर केवल सिलाई का टैलेंट भी है ना, और आप सिलाई नहीं करना चाहते हो कि नहीं मैं करना नहीं चाहती हूँ, मुझे आती सब कुछ है लेकिन मुझे करना नहीं है, तो आप केवल डिज़ाइनिंग कीजिए, ठीक है। आप स्केच तैयार कीजिए, डिज़ाइनिंग कीजिए, आप बताइए टेलर को कि हाँ, आप बताइए टेलर को कि हाँ ये चीज़ है, आपको इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो आपको काम भी नहीं करना पड़ा कि यार आपको स्केच बना के देनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको स्केच नहीं आता है तो आपको फैब्रिक की नॉलेज होगी कि हाँ इस कलर के साथ में यह फैब्रिक अच्छा लगेगा, इस कलर के साथ में ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आप फैब्रिक की नॉलेज दे सकते हो। आपको मशीन की नॉलेज होगी, अगर आप स्टिचिंग करते हो तो आपको मशीन की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है कि कौन सी मशीन कैसी चलेगी, किस वे में चलेगी, कौन सी मशीन कितना काम निकालेगी, कौन सी मशीन किस बेस्ट में। तो आप ये सजेशन के लिए एक अपना एक सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो कि हाँ मेरे को बस इस चीज़ में केवल सिखाना है, मैं करूँगी नहीं, बस मैं लोगों को मेरे को सिखाना है। तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल सकते हो और लोगों को अवेयर कर सकते हो इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं, बस आपको करना पड़ेगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। काम करोगे जब भी काम होगा, ठीक है। तो आप काम करते जाओ, अपने आप काम होता जाएगा। बस आपको हिम्मत करनी होगी। 1 2 3 4 5 स्टेप आपको लेके चलने पड़ेंगे। जब आप 5 स्टेप ले लोगे ना तो 6 स्टेप आप अपने आप से चल लोगे, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अपने आप उस फ्लो में चलते रहोगे। कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि आपने ना जो मुश्किल 5 स्टेप होते हैं ना वो आपने पार कर लिए कि मैं काम कैसे करूँ, क्या करूँ, कितना करूँ, किस लेवल पे करूँ, कस्टमर कैसे आएंगे, पैसे कैसे लूँ, क्या करूँ। आपने ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली, अब तो बस काम ही करना है, सारी चीज़ें तो आपकी हो चुकी है।
इसलिए काम कीजिए, घर बैठ के कुछ नहीं होगा। अपने स्किल को पहचानिए, चाहे वो स्टिचिंग से लेके हो, स्टडी से लेके हो, टीचिंग से लेके हो, कुकिंग से लेके हो, क्राफ्टिंग से लेके हो, होम डेकोर से लेकर, मतलब काम इतने सारे हैं। और ये जो भी मार्केट में चल रहा है ना ट्रेंड कि एक के दो कर लो, आज 10,000 लगाओ कल 20,000 मिल जाएगी, तो इन चक्कर में कभी मत फंसना। ये सारे आपके पैसे लेके ऐसे भागेंगे कि आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए शॉर्टकट छोड़ो और अपने टैलेंट पे काम करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए, और जल्दी ही अपन स्टिचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। और अच्छी अच्छी जानकारी, बिजनेस को कैसे ग्रो करें, क्या करें टेलरिंग में और क्या करें, बुटीक कैसे ओपन करें, आपको क्या क्वेरीज है अपनी, प्लीज़ वो क्वेरीज में से पूछना, ताकि क्योंकि मैं भी एक होम बुटीक चलाती हूँ, मैंने कोई शॉप ओपन नहीं कर रखी, मैं होम बुटीक चलाती हूँ, बच्चों संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, काम भी करती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और मेरे पास में कस्टमर अच्छे खासे आते हैं, काम अच्छा खासा आता है, कोई कमी नहीं है, कस्टमर खुश होके जाते हैं, क्योंकि एक काम में स्पेशल करके देखती हूँ। ठीक है, मैंने अपने एक स्पेशल टच छोड़ रखा है मेरे काम के अंदर, तो कस्टमर अपने आप से आते हैं। पहले मैंने जब स्टार्ट करा तो मेरे अंदर भी ये क्यूरियस थी कि यार मैं कस्टमर कैसे लाऊंगी। मैं अभी यहाँ पे 1.5 साल पहले शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं कैसे काम कर पाऊंगी, या मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे काम को कैसे पहचान मिलेगी। तो ये मैंने बेसिक फंडेज है ना मैंने अपनाए, मेरे काम को मैंने सोशल करा, मैंने हाईलाइट करा, मैंने मेरे काम को एक नाम दिया। ठीक है, मार्केट से कम थोड़ी सी प्राइस रखी, और जहाँ मेरे को हाई प्राइस रखनी मैंने हाई प्राइस भी रखी, और काम अच्छा करके दिया तो कस्टमर ने खुश होकर हाई प्राइस भी मुझे दी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप काम कीजिए, अपने आप से सारी चीज़ें हो जाएगी। हाथ पे हाथ नहीं रखना है, हाथ को खोलना है, मशीन चलानी है, काम करना है। और फर्स्ट बात, मेरे पास मशीन भी कोई एडवांस मशीन नहीं है, सिंपल मशीन है, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखो, ये वाली जो अपनी नॉर्मल सिंपल मशीन आती है ना, जिसको अपन ये हाथ से चलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी, ये पैरदान भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है। पहले मैं नॉर्मल हाथ वाली मशीन से ही काम करती थी, काम अच्छा हुआ तो मैंने ये पैरदान लिया। अब इस दिवाली में सोच रही हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक मशीन ले लूँ, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहना है। मैंने हाथ वाली मशीन से स्टार्ट किया, पैरदान पे ही, अब पैरदान से मैं इलेक्ट्रिक मशीन ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने काम से प्यार किया, काम को अपना माना। इसलिए काम को अपना मानिए, काम से प्यार कीजिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, हुनर को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, सब कुछ आसान होता जाएगा। ओके, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। ओके, बाय बाय।